नमस्कार, क्या मैं लगता प्रेम है प्रभाकर, इस आप देख आंदोलन रहे से हैं बिहार सरकार आवाज न्यूज कुछ 24 अपना इंटू फैसला 7। बदलेगी? दिव्यांगजनों का गया में धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार दिव्यांग संघर्ष समिति एवं राष्ट्रीय दिव्यांग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना का अध्यक्षता कर रहे समिति के अध्यक्ष कृष्णा यादव ने कहा कि हम लोगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके 5000 किया जाना चाहिए। राजनीतिक में हम लोग का भी भागीदारी दे सरकार। वहीं राजनंदन यादव ने कहा कि दिव्यांग को उचित रोजगार दे सरकार। हम दिव्यांगजनों की बात सदन में क्यों नहीं उठाई जाती है? इन मामलों को ये लेकर गया आंदोलन के कब गांधी तक मैदान चलेगी? के गेट नंबर 7 पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में उपस्थित दिव्यांगजन में संजीव कुमार, मोहम्मद इफ्तिखार, सर, आपका परिचय? शशि कुमारी, आरती कुमारी, अजय पंडित, विनोद, लक्ष्मण, मुक्त, सुकेश एवं अन्य सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आप देखते रहिए ऐसे प्रेमकर भास्कर की रिपोर्ट। और हमारी संस्था भी बिहार में अभी कार्यरत है, जो कि नालंदा जिला में। सर, आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन का मकसद ये है कि पूरे देश में, पूरे बिहार में सभी जाति धर्म का लोग अपने हक और अधिकार की आंदोलन चला रहे हैं। और जितने भी, चाहे पार्लियामेंट के प्रतिनिधि हो, चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हो, आज तक कोई भी सदन में, एक छोटी सी सदन, चाहे प्रखंड की भी सदन हो, जिला परिषद की सदन हो, वहाँ भी हम लोग की बात नहीं उठाया जाता है। इसलिए यह संगठन का निर्माण इसीलिए हुआ है कि हमारी बात को कोई नहीं उठाएगा तो हम स्वयं अपनी बात को उठाएंगे और सरकार तक ये अवगत कराना चाहते हैं कि लोकतंत्र में हमारी भी भूमिका होती है, हमारी भी वोट का अधिकार है। इसलिए हमारा भी काम लेने का अधिकार है, हमारा भी रोजगार लेने का अधिकार है, हमारा भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। और जो दिव्यांग का जो एक्ट बना है वह एक्ट में मुखौटा के रूप में है, वह धरातल पर पूर्ण लागू नहीं है। उसकी लागू कराने के लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हम लोग को जब तक विकलांगों की जो समाज में स्वयं दर्जे की मानव समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, इसलिए जब तक हम लोग की बात से लेके पार्लियामेंट तक हम लोग राजनीति में भी 5% आरक्षण मिलनी चाहिए, तभी हमारे को सम्मानित होंगे कि नहीं विकलांगों का भी चुनाव लड़ता है तो चुनाव में लड़ने का अधिकार है। जब हम वोट देंगे तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन हमें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। अब देखिए, पंचायत के चुनाव में सभी को आरक्षण दे दिया गया, चाहे SC हो, ST हो, TC हो, सभी को दिया गया, लेकिन हम दिव्यांगों को केवल दिव्यांग शब्द के संबोधित करके हम लोग को अति किया। दूसरी बात करना चाहते हैं, यहाँ की नेताओं का पेंशन 1,20,000 हो जाता है, लेकिन विकलांगों का पेंशन महज 400 रुपया भीख के रूप में देता है। इसलिए हम लोग का कम से कम मांग है कि 5,000 दिया जाए ताकि हम विकलांगों लोगों का भरण पोषण हो सके। बिहार के बाहर में तो दिव्यांग लोग का पेंशन बहुत ज़्यादा है। यही तो देश की संविधान में अब क्या हम समझ पाते हैं। आज ये संविधान की बात बहुत हलचल मची है पार्लियामेंट में, लेकिन संविधान के अंदर यही दुरंगी नीतियाँ हैं कि झारखंड में कुछ है, राजस्थान में कुछ है, हरियाणा में कुछ है, गुजरात में कुछ और बिहार में कुछ है। यह कैसी नीति है, यह कैसी पॉलिसियाँ हैं, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए हमें ये भी डर लग रहा है कि हम लोगों को लगता है कि अधिकार से वंचित करने का कोशिश किया जा रहा है और हम लोग की आवाज़ दबाने का भी कोशिश किया जा रहा है। इस आवाज़ को हम लोग दबने नहीं देंगे, हम लोग स्वतः उठाएंगे साथियों। और सभी से निवेदन है, अभी हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कि हम लोग पूरे प्रखंड से पूरे जिले में तालाबंदी करेंगे। हम लोग ये योजना बनाए हैं कि जब हम लोग संगठित होंगे तो हम लोग एक मार्च यहाँ से बोधगया से राजभवन तक निकालने का काम करेंगे और GT रोड को जाम करेंगे। जो पूरे भारत और इंडिया का वह आवागमन है उसको हम लोग बंद करने का भी निर्णय लेंगे। ये तब जब तक हम लोग अपने आप में जो भी एक कुछ बताए। हम बिहार में 20 लाख दिव्यांग हैं और सभी दिव्यांग जिस संगठित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग सत्ता में भागीदारी लेंगे। और अब जब तक हम लोग सत्ता में भागीदारी लेंगे तो हम अपनी आवाज़ स्वतः विधानसभा पार्लियामेंट में उठाएंगे, जिला परिषद में उठाएंगे, समिति और वार्ड पंचायत में उठाएंगे। और 3/20 में जमीन की बात होती है कि महादलितों को 3/20 में जमीन दिया जाए, लेकिन विकलांगों की 3/20 में जमीन क्यों, 5/20 में क्यों नहीं जमीन दिया जा सकता है? क्योंकि विकलांग बेटी की शादी कैसे होगी, विकलांग भाइयों की सगाई कैसे होगा, उसके लिए 20-50 साल। लेकिन मैं कहता हूँ कि विकलांग बेटी बहुओं के लिए कम से कम 3 लाख रुपया उसको दो शादी वादी करने के लिए, ताकि उसे सकलांग लोग शादी कर सके, उस पैसे की बिजनेस कर सके और अपनी समाज में एक अच्छा महसूस कर सके। इसके लिए हम लोगों ने यह। सर, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय कृष्णा यादव, मैं इस संगठन का ऑर्गेनाइजर हूँ, राष्ट्रीय विकास संघर्ष मोर्चा और दिव्यांग संघर्ष समिति का अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय दिव्यांग संघर्ष मोर्चा पर मानते बिहार से आया हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार तो
जमीनी स्तर पर किसी तरह का भी किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दे रही। इसका कारण है कि हम दिव्यांग हैं। मैंने अपने प्रखंड के माध्यम से अपने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो हमारे मनरेगा के तहत बैठते हैं या जो राशन कार्ड जो योजना बनाते हैं, मैंने उन लोगों से भी बात की, लेकिन उन लोगों को कहना है ताकि शादीशुदा हो, जहाँ तक इस तरह के जारी रहेगा, आज हम गया जिला के अगर धरती पर बैठे हैं और अपनी आवाज़ को लोगों को तो हम खुद इसी में से कोई नेता बनेगा और आवाज़ को सरकार तक बना करेंगे तब देंगे। इसलिए मैंने ये कहा है जब तक भूखा दिव्यांग रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, क्योंकि सरकार को मैं एक और भी बताना इस सहारे का पता मुझे दानीश्वरों की रास्ता पागल बताए और हमारी लिबास देखकर तू फैसला न कर मैं कौन सा धर्म तुमको बताए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। जय भारत, जय भारत। सर, आज गया में दिव्यांग जनों का आंदोलन है, मुद्दा क्या है? चाहते हैं सरकार से? आप रोजगार चाहते हैं, रोजगार नहीं दे रही है सरकार। किस प्रकार का रोजगार चाहते हैं आप? यानी आप सरकार से पेंशन चाहते हैं, आंगनबाड़ी में अपना प्राथमिकता चाहते हैं।
क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? कहाँ से आप आए हैं? क्या चाहते हैं आप सरकार से? रोजगार चाह रहे हैं। क्या सरकार रोजगार नहीं दिया आप लोग को?